जी। अब इसके बाद बेटा देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगली किस्म है 10वीं आपके पास बनती है, 10 नंबर पे आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब डेफिनेशन में स्क्वायर का लफ्ज़ आ रहा है, तो इससे क्या बनता है कि डायगोनल होने के लिए भी ज़रूरी है कि वो क्या होगा, स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, वो लाजमी तौर पर इनिशियली क्या होगा, स्क्वायर होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ एट लीस्ट, अगर कम से कम, एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल की कोई एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, इसके डायगोनल की कम से कम कोई एक ऐसी एंट्री हो जो वो ज़ीरो ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और जो डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज हैं वो क्या हो, ज़ीरो। एक तो पहली चीज़ के डायगोनल क्या होता है बेटा, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इस तरह से जो इसमें आएगी ये क्या कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है। फ़र्ज़ करें मैं खुद से रख लेता हूँ 1 2 3 5 9 2 1 8 7, तो इसका मतलब ये 1 9 और 7 ये जो चीज़ बन रही है ये क्या कहलाता है, इसका डायगोनल। तो उसने कहा ये है कि डायगोनल के अंदर कम से कम एक ऐसी एंट्री हो जो नॉन ज़ीरो हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी की सारी लाजमी तौर पर क्या हो, ज़ीरो। तो डायगोनल, ये डायगोनल के अलावा लाजमी तौर पर इसमें क्या होंगी, सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो। ये वाली भी सेम ऐसे ही, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। और नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 9 7 ये नॉन ज़ीरो है। इनमें से कम एक तो ऐसी है ना जो हालांकि ये तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, जो ज़ीरो नहीं है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी ज़ीरो होता बेटा, यहाँ पर भी ज़ीरो होता, सिर्फ एक यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी आ जाता, तब भी ये क्या था, डायगोनल। क्योंकि डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो, बाकी डायगोनल के अलावा सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होना ज़रूरी है, डायगोनल में कम से कम एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक सारी ज़ीरो हो। जैसा कि इसमें मैंने एग्जांपल दी है 0 0। फ़र्ज़ करें, अब समझ आ गया डायगोनल ये है, नॉन डायगोनल तो ज़ीरो होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 0 होता, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स था। हालांकि 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी 0 होता, तब भी क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। वजह क्या है, क्योंकि कम से कम, हाँ अगर यहाँ पर भी 0 आ गया तो इसका मतलब डायगोनल के अंदर कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कम से कम, हो सकता है यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 आ जाए डायगोनल में, ये अब भी ये डायगोनल है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी 0 होता लेकिन यहाँ पर 4 या कोई भी नंबर होता, तब भी ये डायगोनल है। यहाँ पर भी अगर फ़र्ज़ करें 3 या कोई भी 2 यहाँ पर आ जाता है, अब भी ये क्या है, डायगोनल। तो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल लिखी हुई है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा इसकी तमाम एंट्रीज़ ऊपर देखें 0 है, नीचे भी क्या है, 0। हाँ डायगोनल वाली जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास या बी कोई ऐसा मैट्रिक्स होता 3 0 0 2 0 सॉरी 0 0 2 सॉरी 0, इसके बाद 0 0 और 0 आ जाता, ये भी डायगोनल था। यहाँ पर अगर 4 भी आ जाता तब भी डायगोनल था, यहाँ पर 5 भी आ जाता डायगोनल था। लेकिन इन वाले जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इनमें अगर कोई भी ऐसा हुआ जो नॉन ज़ीरो हुआ, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हुआ, कोई एक नंबर भी, तो ये डायगोनल नहीं होगा। तो 2/2 में भी डायगोनल हो सकता है। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कोई भी सी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 1 0 0 2, तो ये भी एक डायगोनल है। फ़र्ज़ करें डी मैट्रिक्स है हमारे पास है, ये 3 0 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो दोबारा से सुने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल की कम से कम एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकती है, सारे के सारे डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो, लेकिन कम से कम एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल, और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज़ हैं आर ज़ीरो, वो सारी की सारी क्या हो, ज़ीरो हो। तो मेरा ख्याल है बेटा ये आपको समझ आ गई होगी।
तो इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है। स्केलर होने के लिए डायगोनल होना ज़रूरी होगा और डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होना हर तरह से ज़रूरी है। लाजमी तौर पर हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगा और हर डायगोनल लाजमी तौर पर क्या होगा, स्क्वायर। तो इसका मतलब हर स्केलर भी क्या होगा, स्क्वायर भी। तो लेकिन मज़ीद मुख्तसर इसकी जो अपडेट फॉर्म है, तो हर स्केलर लाजमी तौर पर क्या होगा, डायगोनल। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इसकी अगर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो सेम होंगी। और नॉन डायगोनल तो हर डायगोनल के अंदर वैसे ही ज़ीरो होती हैं, तो साथ में लिख दिया नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल जो होंगी, नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। तो नॉन डायगोनल जो होंगी वो तो पहले ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो हर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है उसके लिए नॉन डायगोनल, उसके अंदर एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी, वो ज़ीरो होंगी। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तब कहलाता है अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम आ जाए। जैसा कि ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अंदर देखें डायगोनल की तमाम एंट्रीज के लिखा हुआ है और नॉन डायगोनल सारी की सारी ऊपर भी देखें अगर वो भी ज़ीरो है, नीचे भी ये 0 0 0, ये भी 0 0 0 0। तो लाजमी नहीं है कि के ही हो, के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। फर्ज करें 5 5 और 5 आ जाता, 2 2 2 आ जाता, 3 3 3 आ जाता। कोई एक जैसा नंबर डायगोनल की तमाम एंट्रीज में, ज़ीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर जो हर डायगोनल एंट्रीज में हो, यहाँ पर भी वही हो, यहाँ पर भी वही हो, यहाँ पर भी वही हो। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो, बराबर हो और नॉन डायगोनल क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेटा समझ आ गई। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, यूनिट मैट्रिक्स कह लो, एक ही बात है। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो एक डायगोनल ही आइडेंटिटी होगा, जैसा कि एक डायगोनल जो है वो लाजमी तौर पर स्क्वायर होगा और हर स्केलर जो होगा वो डायगोनल होगा। तो हर आइडेंटिटी जो है वो स्केलर भी होगा और डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर इसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो 1 होंगी। तो ऐसा हर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 1 होंगी और नॉन डायगोनल सारी क्या होंगी, वो 0, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। तो बेटा जब इसके नंबर सेम है 1 1 1, तो लाजमी तौर पर ये स्केलर भी होगा। हर आइडेंटिटी लाजमी, आइडेंटिटी तो एक ही होता है, खैर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाजमी तौर पर स्केलर होगा, लेकिन हर स्केलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो। जैसा कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, लेकिन हर स्क्वायर के लिए ज़रूरी नहीं है वो डायगोनल हो। हर स्केलर जो है वो लाजमी तौर पर डायगोनल होगा, लेकिन हर डायगोनल के लिए स्केलर होना ज़रूरी नहीं है। तो आइडेंटिटी लाजमी तौर पर स्केलर होगी, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी सिर्फ वही होगी जब उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हो, वो 1 1 1 हो। बेशक वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो, 3 बाई 3 का हो, 4 बाई 4 का हो, लेकिन लाजमी तौर पर होगा वो स्क्वायर ही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है मैट्रिक्स के अंदर। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे मज़ीद तफसील के साथ, अगली एक्सरसाइज के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही होती है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो डायगोनल की तमाम एंट्रीज़ हैं वो 1 1 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 0 होंगी, और ये डायगोनल होगा, इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 होंगी और लाजमी तौर पर ये स्क्वायर भी होगा। तो इसमें 2 बाई 2 में भी आ सकता है। इसको डिनोट करते हैं हमेशा आई से। मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पर भी लफ्ज़ ओ आएगा तो मतलब ओ मैट्रिक्स से मतलब है नल मैट्रिक, और इसी तरह जहाँ पर भी आई आएगा तो आई से मतलब हमेशा क्या होता है, उसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 में क्या होगा, यहाँ पर 1 इधर 0 इधर 0 इधर सॉरी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके डायगोनल की एंट्रीज क्या हो जाएंगी 1 1। 3 बाई 3 में भी आ सकता है, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 बाई 3 में पहले लिखा हुआ है 4 बाई 4, या इससे बड़ी में भी आ सकता है।
और एक सिंगल में भी आ सकता है, तो सिंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अकेला 1 आ जाएगा। ये 1/1 का है, 2/2 का ये है, 3/3 का ये है, 4/4 का मज़ीद आता रहेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है मैट्रिक्स के अंदर, और इसे डिनोट किया जाता है आई से, और इसे यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 1 होती हैं। तो मेरा ख्याल है बेटा समझ आ गया होगा, हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो 1.2 है, तो 1.2 से पीछे पीछे तक की थ्योरी मुकम्मल हो गई है। अब 1.2 जो एक्सरसाइज है वो इसी सारी थ्योरी से रिलेटेड होगी।